नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है वो सीखेंगे। प्लस प्रीवियस टॉपिक में हमने बताया था कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है जिस इन टू वेरिएबल उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब उसके फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, हमें जितने चाहिए उतने मिल सकते हैं। एज वेल एज सपोज ये स्ट्रेट लाइन है तो उसको आप देखोगे तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स है वो इस पर्टिकुलर जो इक्वेशन हुआ उसका सॉल्यूशन होगा। लेट्स से मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि भाई x + y = 2 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बिकॉज़ इसको अगर लिख सकते हैं तो ax + by + c = 0 ये फॉर्म में ये इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कोई भी एक वेरिएबल को फाइंड करने के लिए दूसरे वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दैट मींस यू कैन राइट y = 2 - x, या तो यू कैन राइट x = 2 - y। मतलब ये मैं क्यों कर रहा हूं, राइट वन वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल। तो एक की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे तो हमें दूसरे की तो फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों वैल्यू हम अपने हिसाब से अज्यूम नहीं कर सकते। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक वैल्यू डालेंगे तो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी। सो दैट विल बी योर सॉल्यूशन। तो कोई भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। 2 पॉइंट्स क्यों 2 पॉइंट्स? बिकॉज हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन कभी भी अगर हम 2 पॉइंट के बीच में ज्वाइन करते रहते तो ये स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट्स। ओके, अदरवाइज एक ही पॉइंट में से तो पास होती हुई तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। दैट्स व्हाई हमें मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब x = मैं मान के चलो 0 ले लेता हूं, x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y = 2 - 0, तो y मुझे मिला 2। सो मेरा पहला सॉल्यूशन हुआ 0 2। सिमिलरली x की वैल्यू सपोज मैं 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 - 1। सो y = क्या मिला 1। तो दिस इज अनदर सॉल्यूशन। या तो आप बॉक्स बना के भी रख सकते हो कि भाई ये मेरा सॉल्यूशन का टेबल हुआ। टेबल कुछ इस तरह से बन सकता है x और यहाँ पे y। x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू भी 1। इस तरह से हमने टेबल पहले ही बना दिया होगा, उसमें वैल्यू डालते जाते हैं। अब देखो 0 2 को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो 0 यहाँ से पहला x में से और y में से दूसरा, तो ये पॉइंट 2, तो ये पॉइंट हो गया 0 2। नाउ दूसरा पॉइंट इज 1 and 1, तो x में से 1 लेना है, y में से भी आपको क्या लेना है 1, तो ये पॉइंट हुआ 1 1। अब ये दोनों पॉइंट मिलने के बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो आप लाइन ड्रॉ करोगे दैट वुड बी योर इक्वेशन। और जब भी ऐसे लाइन ड्रॉ करो तो बाद में उसके ऊपर लिख दो x + y = 2, ताकि आपको पता चले ये इक्वेशन है वो इस पर्टिकुलर लाइन का है। तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया। तो अब देखो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस लाइन के ऊपर आते हुए सारे पॉइंट। दैट वुड बी सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ये दो ही लिया तो ये दो। सपोज आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल देते हो, तो x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0, तो यहाँ 2 0, ये देखो पास हुआ। सिमिलरली x की वैल्यू सपोज आप 3 डाल रहे हो तो x की वैल्यू सपोज ये 3 है तो y की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। देखो ओके, तो इस तरह से आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो एक ही ग्राफ है और अगर आपका ग्राफ करेक्ट ही है कि रॉन्ग है वो चेक करना है तो 2 पॉइंट नहीं आप 3 पॉइंट लो। 3 पॉइंट क्यों लेना है? बिकॉज अगर आपका तीनों पॉइंट में से पास होती हुई तो एक मैक्सिमम कितनी लाइन मिल सकती है? एक ही लाइन मिल सकती है। तो एक ही लाइन अगर आप डालते हो y = 0, so here I can write 2 0। तो तीनों पॉइंट में से अगर पास होती हुई स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो हमारा आंसर है वो सही है। अगर 2 पॉइंट यहाँ पे आए और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आया तो ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। या तो इक्वेशन में कुछ गड़बड़ी है या तो हमारा सॉल्यूशन गलत है। तो तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक ही लाइन मिले दैट मींस आवर ग्राफ इज करेक्ट। सो from next example onwards I'll find 3 solution and then I'll make a graph.
Now we are starting with exercise 4.3 first question, that is draw the graph of linear equation. This first one x plus y is equals to 4, मतलब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है x plus y is equals to 4। मैंने आपको क्या बताया था कि ग्राफ ड्रॉ करना है तो मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2, बट हम कितने फाइंड करेंगे, 3। तो 3 फाइंड करने के लिए पहले y is equals to 4 minus x, इस तरह से लिख सकता हूँ, ये x है, मैंने ऑपोजिट साइड ट्रांसपोज कर दिया। ओके, तो प्लस का माइनस हो गया। नाउ मैं अब किसकी वैल्यू फाइंड अज्यूम करूंगा, तो x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू मैं 0 डाल देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1 डाल देता हूँ और x इज इक्वल्स टू 2 डाल देता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि यही 3 वैल्यू लेनी है, आप अपने हिसाब से कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हो। और बाद में मैं एक टेबल बना देता हूँ, टेबल से मुझे क्या पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी वैल्यू किस तरह से लेनी है। तो यहाँ पे मैं 3 वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा x और यहाँ पे मेरा y। x की वैल्यू 0, 1 और 2, ये तीनों तो फिक्स हो गए। तो 0 के सामने y इज इक्वल टू आंसर क्या है, 4 माइनस 0, तो आंसर क्या है 4। तो 0 के सामने आंसर आया 4। नाउ x की वैल्यू 1, वो वैल्यू डाल देता हूँ, y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, इट वुड बी 3। सो हियर 1 3, then x is equals to 2, then y is equals to 4 minus 2, so your answer will be 2, the answer is 2। तो ये 3 हमारे पॉइंट हो गए। अब पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो 0 4, तो x में से 0 लेना है, y में से 4, तो ये पॉइंट हुआ 0 4। देन नेक्स्ट वन इज x में से 1 लेना है, y में से 3 लेना है, x में से 1 और y में से 3, तो ये पॉइंट हुआ। और x में से 2, y में से भी 2, तो ये पॉइंट हुआ। तो अब ये तीनों में से पास होके हुई अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन स्ट्रेट कुछ इस तरह से मिलनी चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन अगर तीनों में से पास हो रही है, दैट मींस और आंसर इज करेक्ट। अगर तीनों पॉइंट में से पास हो तो साइड में से हो रही है, मतलब देखो अगर इस तरह से होनी चाहिए और उसकी जगह पर साइड में से हो रही है, तीनों पॉइंट उसमें से आ नहीं रहे हैं, तो हमारा आंसर वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो याद रखो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया, अदरवाइज ये 4 में से पास होता। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ x plus y is equals to 4। ये याद रखो कि यहाँ सभी डिस्टेंस है वो इक्वल होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x minus y is equals to 2। x minus y is equals to 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिमिलरली हम कुछ इसी तरह से करेंगे। तो मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। अगर x की वैल्यू चाहिए तो 2 plus y होगा, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू अज्यूम करूंगा और x की वैल्यू मुझे मिल ही जाएगी। सो y is equals to, अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, y is equals to 1 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, और y is equals to 2 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, तो वो चेक करना है। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद y की वैल्यू 0 है तो 0 1 और यहाँ पे 2, तो 0 डाल देता हूँ तो x is equals to 2 plus 0, आंसर क्या है 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे आई 2। सिमिलरली y की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो 2 plus 1, आंसर इज 3। सो 3 1 हो गया। y is equals to 2 डालता हूँ तो x is equals to 2 plus 2, योर आंसर वुड बी 4, तो यहाँ पे 4 2 हो गए। अब हमारे पास तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हो तो 2 0, ये पहला पॉइंट हुआ 2 0। दूसरा पॉइंट है 3 1, तो 3 के साथ में 1, तो यहाँ पे पॉइंट हुआ। देन नेक्स्ट वन इज 4 के सामने 2, तो 4 के सामने 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे पॉइंट हुआ। तो अब इन तीनों में से पास होती हुई आपको इस तरह से कुछ लाइन मिलेगी, तो ये लाइन को हम दिखा देंगे। भाई ये कौन सी लाइन है, तो कि x minus y is equals to 2। तो एक ही ग्राफ में अगर हमें एक से ज्यादा लाइन दिखानी है तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। याद रखो कि ये तीनों पॉइंट में से पास होना ही चाहिए, बट मैं स्केल का भी यूज नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है तो उसमें से पास नहीं हो रही है। भाई याद रखो कि आपका तो इक्वल डिस्टेंस होगा, ग्राफ पेपर होगा तो साथ में इक्वल ही डिस्टेंस रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा, दैट मींस उसमें से पास होगी तीनों पॉइंट में से। अगर तीनों पॉइंट में से पास नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ गलती है। थर्ड क्वेश्चन इज y is equals to 3x, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू में 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। तो ब्रैकेट बना देता हूँ, टेबल के फॉर्म में ये 3 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू के हिसाब से y 0 1 और 2। ये जरूरी नहीं है कि आप x ही अज्यूम करो, आप y भी अज्यूम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि भाई आप y अज्यूम करना चाहते हो कि x अज्यूम करना चाहते हो। तो x की वैल्यू 0 डाल दो, y is equal to 3 into 0, आंसर आया
0। सिमिलरली x1 डालते हो तो y is equals to 3 into 1 तो आंसर अगेन 3 आएगा। y is equals to 3 2 तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 3 और 6। तो ये वैल्यू अब हमें पुट करनी है। तो 0 0 मतलब ये पॉइंट हुआ 0 0। दूसरा हुआ 1 के साथ में 3 है तो 1 के साथ में 3 मतलब ये पॉइंट हुआ, और 2 के साथ में है 6 तो 2 के साथ में 6 मतलब ये पॉइंट हुआ। सो इसमें से पास होती हुई जो ये लाइन है, याद रखना ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जब भी इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल किया तो वो क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 is equals to 2x plus y। 3 is equals to 2x plus y। तो अगर मैं y की वैल्यू चाहिए तो y is equals to क्या हो जाएगा, 3 minus 2x। तो अब मैं खाली y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू तो मैं यही ले रहा हूँ कि भाई ज्यादा चेंज ना करनी। 3 minus 2 into 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ पे 3 minus 2 into 1 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। y की वैल्यू 3 minus 2 into 2 सो आंसर होगा -1। y is equals to -1। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1, यहाँ पे होगा ये 1 और 0 के साथ में 3। तो अभी इस वैल्यू को हमें पुट करके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू 0, यहाँ 0 के सामने 3 तो ये पॉइंट रहा 0 3। दूसरा पॉइंट है 1 के सामने 1 तो 1 के सामने 1 ये पॉइंट रहा। देन नेक्स्ट वन इज 2 के सामने -1 तो ये पॉइंट रहा। तो अब ये तीनों में से पास होती हुई है, आपको पता है कि एक ही लाइन मिल सकती है कुछ इस तरह से। तो बट ये लाइन होगी जो आपकी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन ही होगी। सो ये कुछ इस तरह से आपकी लाइन होगी। सो 3 is equals to 2x plus y। तो ये चारों इक्वेशन आप एक ही ग्राफ में दिखा सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आप 2 से ग्राफ बना सकते हो। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली हर एक बुक में आपको 2 पॉइंट फाइंड करके ग्राफ दिखाया होगा, बट मैं 3 से दिखा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपका करेक्ट है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं दैट मीन्स आपका ग्राफ करेक्ट है। तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं तो या तो आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक है या तो ग्राफ आपका सही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214। पॉइंट है 214, 214 में से पास होती हुई 2 लाइन का इक्वेशन है। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो 214, अब 214 में से पास होती है, सपोज में x plus y मुझे ये रखना है, सिमिलरली x minus y ये भी लिखना है। तो ये इक्वेशन पास थ्रू ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किसमें से, तो ये 214 में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन देखो। तो x plus y मतलब x हमारा क्या हो गया 2, y मतलब क्या हो गया 14। 2 plus 14 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा 16। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 minus 14 इज इक्वल टू -12। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो क्या क्या है, x plus y इज इक्वल टू 16 एंड x minus y इज इक्वल टू -12। अब आपको पूछा गया है भाई ऐसे कितने इक्वेशन और पास हो सकते हैं। देखो एक ही पॉइंट सपोज ये रहा, इसमें से पास होती हुई तो कितनी लाइन मिल सकती है, इनफाइनाइट लाइन मिल सकती है। तो देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन बी पास्ड थ्रू सिंगल पॉइंट। सो हियर वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी सच लाइंस। नाउ next question number 3, if the point 3 4 lies on the graph line 3y is equals to ax plus 7, 3y is equals to ax plus 7, इसके ऊपर एक पॉइंट है 3 4, then find the value of a। ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 3 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अब ये वो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डाल देते 3 4 lies on line। So what we can write, 3 into 4 is equals to a into 3 plus 7। 3 4s are 12 plus 7 है वो इस साइड आया -7 is equals to 3 है। So 12 minus 7 it would be 5 is equals to 3 है। So a is equals to 5/3। So a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ पे 5/3। So इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब उसमें पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर लाइन पे हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी
इज एज फॉलोस। अब आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो वर्ड प्रॉब्लम का पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या दिया है, तो टैक्सी फेयर इन सिटी इज एज फॉलोस। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, मतलब पहले किलोमीटर का 8 रुपया है। तो मतलब अगर मैं मान के चलो लेट टैक्सी फेयर इज ₹y एंड डिस्टेंस इज x किलोमीटर, मतलब अगर x इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है तो y की वैल्यू क्या मिली, ₹8। ये आपको दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 पर किलोमीटर, मतलब अगर 2 किलोमीटर तक जाओ तो 1 किलोमीटर और बढ़ गया तो यहाँ पे 5 रुपये बढ़ जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू 30 रुपीस हो जाएंगे। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पे जाओगे तो y और 5 रुपीस बढ़ जाएंगे, तो 13 प्लस 5 18 रुपीस हो जाएंगे। सो ये आपका सॉल्यूशन हुआ कि भाई x इज इक्वल्स टू पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपया, बाकी के हर एक किलोमीटर पे 5-5 रुपीस है वो बढ़ते जा रहा है। नाउ टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, तो ये x लिया है, एंड टेकिंग टैक्सी फेयर एज y रुपीस, तो वो भी हमने लिया हुआ है। एंड राइट अ लीनियर इक्वेशन, अब इसका हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो जब भी ऐसे लीनियर इक्वेशन गैप के फॉर्म में हो तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल्स टू कितना गैप है वो उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना है। तो y इज इक्वल्स टू 5x, तो मतलब x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे तो 8 है, तो 8 मतलब कितना कम पड़ रहा है 3। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड किया है, तो कि भाई गैप जितना है आगे वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर पे 5, 2 किलोमीटर पे 5 तो 10, 3 किलोमीटर 5 तो 15, और बाद में जितना भी पहले में फिक्स कॉस्ट थी वो हमने ऐड कर दी। तो देखो x इज इक्वल टू 2, 2 5 10 प्लस 3 13, x इज इक्वल टू 3, 3 5 15 प्लस 3 18, यस हो गया ना। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ये इक्वेशन का। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरह से ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पॉइंट ले सकते हो, वो आप गैप इक्वल रखना है, वो ध्यान रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। सिमिलरली यहाँ पे भी आप पॉइंट लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप स्केल लेना चाहते हो तो स्केल ले सकते हो। कैसे, भाई यहाँ पे x एक्सिस पे 1 2 3 का ही गैप की जरूरत है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गैप है। और यहाँ हमें पता चल रहा है कि 5 5 का गैप है, तो यहाँ 8 9 10 इस तरह से भी आप ले सकते हो, बट मैं यहाँ 1 2 3 इस तरह से ही ले रहा हूँ। तो बाद में अब इसको ज्वाइन करना है, तो 1 के ऊपर 8, तो सपोज 1 के सामने 8 मेरा यहाँ पे आ रहा है, 2 के सामने मेरा 13, तो 13 कुछ यहाँ पे आ रहा है, देन 3 के सामने तो कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। सो याद रखना ये आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं। ओके, सो दिस वुड बी सॉल्यूशन ऑफ व्हिच इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अगर मैंने यहाँ पे टैक्सी फेयर को x किलोमीटर रखा होता और डिस्टेंस बाय किलोमीटर, देन इक्वेशन वुड बी x इज इक्वल टू 5x प्लस 3। बट ये हमें दिया नहीं गया था, हमें ये दिया गया हुआ था इसलिए मैंने यही लिया। अगर अस्यूम करना